Namma Gadi. Guys, welcome to another episode in Rajasthan in Blue City, which is Jodhpur. Hey guys, so welcome to a very beautiful टूर इन जोधपुर जहाँ पे मैं रुकी हूँ. मैं एक हवेली में रुकी हूँ एंड मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ अपने रूम का. जस्ट चेक इन किया है, अभी बज रहा है 12:30. लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स. तो गाइज, आपको इस तरह की अगर हवेली एक्सपीरियंस करना है जोधपुर में तो आपको ओल्ड सिटी में रुकना पड़ेगा. और इस मेरी हवेली का नाम था गौरी हेरिटेज हवेली. ये 250 ईयर्स ओल्ड प्रॉपर्टी है एंड मेरे इस फुल प्रॉपर्टी में ना सिर्फ गाइज 99% फॉरेनर थे. सिर्फ एक मैं थी जो इंडियन थी. एंड ये बहुत ही एक्सपेंसिव हवेली होती है बिकॉज लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को. बिकॉज ये 250 ईयर्स वाला जो ओल्ड ऑथेंटिक घर उस वक्त में होता था जब राजा महाराजा रहते थे, तो कैसे लोग रहते थे, उसको पूरा प्रॉपर्टी को उसको होटल बना दिया गया है. एंड इसका टेरेस का भी बहुत ही खूबसूरत व्यू है क्योंकि आपको मेहरानगढ़ फोर्ट भी दिखता है. तो मैं आपको आगे जब वीडियो में देखोगे तो मैंने वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह किया है, तो वो भी आप देखना. बहुत खूबसूरती से पूरे प्रॉपर्टी को इन लोगों ने वेल मेंटेन्ड कर रखा है. इवन द स्टाफ्स आर वेरी गुड हियर. सो आई वुड हाईली रिकमेंड इफ़ यू आर इन जोधपुर, एक दिन का आइटनरी आप यहाँ कर रख सकते हो. स्टेयरकेस लेके भी फर्स्ट फ्लोर पर आई हूँ. मैं ओवरऑल बाहर का भी दिखाऊंगी. यहाँ पे एक तो नेट का गेट है एंड गाइज ये हवेली है एंड 250 ईयर्स ओल्ड हवेली है. तो मैं क्विकली शो कर देती हूँ, उससे पहले इसको बंद करती हूँ. एंड गाइज जोधपुर आपको पता ही है, इट्स नोन एज ब्लू सिटी. तो इस तरह से पूरा ब्लू डोर है. दे हैव फ्रिज, यहाँ पे है सोफ़ा. मैं कॉस्ट वगैरह आपको एंड में बताऊंगी कि कितना खर्च लगा, मैं कहाँ से बुक किया था, और मेरे पास 1-2 कूपन भी थे. तो अगर आप इस हवेली का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस ब्यूटिफुल हवेली विच इज़ नोन एज गौरी हेरिटेज हवेली. एंड देन दिस इज़ अ किंग साइज बेड. उसके बाद यहाँ पे प्यारी सी खिड़की. एंड जस्ट लुक एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. इतना 250 ईयर्स पुराना है और कितना खूबसूरत सा यहाँ पे आर्किटेक्चर बना रखा. एंड ये होटल जो ऑपरेटेड है, ये ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से ऑपरेट हो रहा है ये होटल यहाँ पे जोधपुर में. एंड दिस इज़ द ओल्ड सिटी ऑफ जोधपुर. देखो इस तरह से कुछ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इस तरह से बने हुए हैं. एंड ऊपर से जो पुराने वाले जैसे होते थे ना, ऐसे लॉक करने वाले, वो वाले यहाँ पर हैं ये वॉशरूम्स के गेट. बट मे बी इन लोगों ने थोड़ा मॉडर्न करने की कोशिश की है. गाइस, सो मैं निकल गई हूँ रेडी होकर. सो मैं जा रही हूँ अब सबसे पहले मेहरानगढ़ फोर्ट. अभी जस्ट मैंने रैपिडो बुक कराया है विच इज़ सो गुड. यहाँ पे रैपिडो, ओला, उबर सब सारी सर्विसेज हैं. सो मैं अभी वेट कर रही हूँ अपने रैपिडो के आने का. भी 6 मिनट दिखा रहा है. बट किस तरह की गलियाँ हैं गाइस, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा इस तरह का आर्किटेक्चर है. बट ये लोग, मेरे को लगता है बहुत पुरानी. ये तो जो मैं जिस हवेली में रह रही हूँ ना, वो ये वाला है. ये 250 ईयर्स ओल्ड प्रॉपर्टी है. एंड लग रहा है शायद मेरा ऑटो आ रहा है उधर से. Hey guys, welcome to Mehrangarh Fort, which is basically a representation of Marwar Kingdom. Go inside and check out how the Mehrangarh Fort looks like. टोटल मुझे लगा 200 एंट्री है और एंट्रेंस के लिए 2 टिकट काउंटर हैं. एक ये है और एक यहाँ पर है. 50 रुपीज़ ईच जो है एलिवेटर के लिए. तो टोटल 500 लगा है फॉर 2 पीपल. आप भी इस तरह से बना सकते हो. और यहाँ पे ऑडियो का भी ऑप्शन है. 180 रुपीज़ ईच लगेगा और एक ही हेडसेट मिलेगा, आप वो भी यूज़ कर सकते हो. हाय गाइस, सो मैं आ गई हूँ अंदर. यहाँ पीछे से आप इधर से लिफ्ट लेकर आ सकते हो. दिस इज़ द एंट्रेंस, समथिंग इट लुक्स लाइक दिस. यहाँ से एंट्रेंस अभी और अंदर जाने का है. विल गो देयर. बट जस्ट लुक एट द व्यू. यहाँ से ये व्यू है. यहाँ पे पार्किंग एरिया था. हम वहाँ से चल के बाय वॉक ऊपर से आके टिकट काउंटर से टिकट लेके. एंड ये कुछ ऐसा व्यू है जोधपुर का. क्या व्यू है गाइस, ये देखो. ये जो मेहरानगढ़ का फोर्ट है जहाँ पे मैं अभी आई हूँ, इसका ये जो बैक साइड एरिया है ना, ये पूरा अगर सर्कल आप देखोगे तो ये जो ये वाला पोर्शन है, ये पूरा ओल्ड जोधपुर है. चलो गाइस, मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर. मस्त व्यू लग रहा है.
एंड गाइज ये जो पूरा बना हुआ है मेहरानगढ़ फोर्ट, ये पूरा बना हुआ है एक माउंटेन पे। बहुत लोग बोलते हैं कि माउंटेन को पूरा कार्व किया गया था, बट जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो मारवाड़ किंगडम के जो रूलर ने बहुत ही लंबा मेहरानगढ़ फोर्ट बना हुआ है। मेहरानगढ़ फोर्ट में जब आप खड़े होते हो और ब्लू घरों को देखते हो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसीलिए इस सिटी को ब्लू सिटी भी कहा जाता है। यहाँ से मैं एंटर की थी, पीछे से घूम कर आई हूँ, तो चलो मैं अब आपको लेके चलती हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग आप एक्सप्लोर कर सकते हो मेहरानगढ़ फोर्ट में ये म्यूजियम। बेसिकली इट डिनोट्स द इमोशन ऑफ लव। ऊपर से इस तरह का जो झालरा टाइप का होता है ना, जिसको कैनोपी बोलते हैं, वो देखो ऐसा कुछ बना हुआ होता था इस तरह से, तो वो यहाँ पे म्यूजियम में लगा हुआ है और इसके डिटेल के बारे में यहाँ पे भी मेंशन्ड है, आप रीड कर सकते हो, जिसको छठ बंदी। नेक्स्ट थिंग आप एक्सप्लोर कर सकते हो ये गोल्डन प्लेटिंग का तख्त खाना, विच इज़ बेसिकली जब राजा बैठते थे एंड उसकी सारी प्रजा बैठती थी, तो वो लोग शायद स्पीच देते होंगे, कुछ डिस्कशन करते होंगे। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये पूरा गोल्डन से एकदम खूबसूरती से वेल मेंटेन्ड भी है, वेल प्रिजर्व्ड भी है, विच इज़ सो गुड। एंड इसके बाद बहुत सारी चीज़ें भी हैं म्यूज़ियम में, आप आराम से अपना टाइम लेके इंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत सारी हिस्ट्री को पढ़ सकते हो। एंड दिस इज़ हाउ डिफरेंट डिफरेंट स्टेयरकेस हैज़ देयर, जहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट सेक्शंस इन लोगों ने बना रखा है। दिस इज़ द आर्मरी सेक्शंस। सो छोटे राजा जो यंग एज वाले राजा थे उन लोगों का ये तख्त है, या फिर किस डिफरेंट डिफरेंट आर्म्स वगैरह है, वो सारे चीज़ इन लोगों ने म्यूज़ियम में प्रॉपरली स्टोर कर रखा है। आ गई हूँ मोती महल, और मोती महल का कुछ ऐसा व्यू है और ये राजा का तख्त दिख रहा है। यहाँ पे भी मोती महल और शीश महल है, मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, मुझे नहीं पता था कि मारवाड़ किंगडम में भी ये है। देखो बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, देखो ऐसा दिख रहा है मोती महल। यहाँ पे म्यूज़ियम शॉप भी है, आएगा क्राफ्ट बाज़ार घुसते ही। चलो अब हम चलते हैं अंदर और दिखाती हूँ मैं क्या है। रश देख लो गाइज, इस तरह के आर्टिस्टिक सामान सब मिलेंगे पेंट करते हुए। यू विल गेट ऑल दीज लाइक मटकास। इतना लार्जेस्ट है। दिस मेहरानगढ़ फोर्ट इज़ नोन एज इंडियाज़ लार्जेस्ट फोर्ट है ये, और ये 1459 में राव जोधा ने बनाया था। गाइज ये यहाँ मेहरानगढ़ फोर्ट से जब आप ब्लू सिटी देखते हो ना, एक टाइम पे जो ब्राह्मण्स थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उसको ब्लू ब्लू कलर किया गया था। और उसके अलावा बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि इतनी यहाँ गर्मी पड़ती है डेजर्ट एरिया के कारण, तो उनका घर वो ठंडा रहता है। इसीलिए जिस हवेली में मैं भी रह रही हूँ ना, वहाँ पे भी इतना ठंडक है कि फ़ैन जलाने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी इस दिसंबर सीज़न में, ऑब्वियसली मई जून में तो बहुत ही गर्मी हुआ करती होगी। एंड ऑल्सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि मारवाड़ क्यों रखा गया था। मरु स्थल जो होता है उसको डेजर्ट को बोलते हैं, तो वहाँ से मार आया, और वार इज़ बेसिकली अ रीजन और अ लैंड, उसको मिला के मारवाड़ बना, और इसलिए मारवाड़ किंगडम। अभी जो मेहरानगढ़ फोर्ट में, इसमें कोई भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन नहीं रह रहे हैं, एवरीवन इज़ लिविंग इन, वो उम्मीद भवन पैलेस में रहते हैं, और यहाँ पे भी टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। एंड द ब्यूटीफुल फैक्ट इज़, जब मैं चित्तौड़गढ़ गई थी तो वहाँ पे ना 40 रुपीज़ लिया जाता है, और बहुत ही गंदगी थी, वॉशरूम एंड एवरीथिंग वाज नॉट क्लीन। मेहरानगढ़ फोर्ट को बहुत ही खूबसूरत से क्लीन बना रखा है। ऑब्वियसली वी वांट टू नो अबाउट द हिस्ट्री किस तरह से है, तो यहाँ पे आप आओ, ज़रूर विजिट करो। तो 200 रुपीज़ लगता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है पर पर्सन, बट हिस्ट्री देखना है। हम लोगों ने जितनी भी पढ़ाई की है एंड जो उसको रियलिटी में जब तक आप देखोगे नहीं तब तक वो आप फील नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक 200 इज़ efficient enough to pay because lot of maintenance is required, and I believe 700 तक ये अभी तक खड़ा और चला आ रहा है, which is amazing and awesome. Different kingdom थे, तो जब आपने उदयपुर का सीरीज़ देखा था तो वहाँ पे मैं मेवाड़ किंगडम में थी, अभी मैं मारवाड़ किंगडम में हूँ। मारवाड़ के जो लोग हैं उनको मारवाड़ी भी बोला जाता है। एंड गाइज मेहरानगढ़ फोर्ट में इतना ऊपर चलना पड़ता है इस तरह से, मुझे एक ही चीज़ लगता है कि यार ये लोगों ने कैसे बनाया था। बाय द वे ये पता है उस टाइम कच्ची सड़क होती थी, क्योंकि घोड़े हाथी ये सब चीज़ के लिए चलने के लिए उनको बेनिफिट होता था, बट आम टूरिस्ट के लिए ऑब्वियसली वो कच्ची सड़क तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम लोगों के लिए कुछ ऐसी सड़कें बनाई गई है जिसमें हम आराम से चल सकें, बग्गी गाड़ी वगैरह सब चल सके। ऊपर चढ़ते चढ़ते ना पूरा सांस फूलने लगता है। कैसा लगा मॉम? मेवाड़ किंगडम स्ट्रॉन्ग लगा या मारवाड़ किंगडम? बट ऐसा नहीं लगा कि वो 1200 है ये 700 है तो उसकी स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। दोनों की एक अलग कहानी है, सही वहाँ बात है, यहाँ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, दोनों स्ट्रॉन्ग था। ये है मारवाड़ किंगडम का फ्लैग गाइज, और यहाँ पे
तोपें लगी हुई है। ये जो मेरे पीछे में है ये करणी माता का टेम्पल था, तो आप मेहरानगढ़ फोर्ट जब आ रहे हो यू कैन एक्सप्लोर दिस एज वेल। गाइज ये सारी चीज़ के बाद मैं आ गई थी नव चौकिया। इसको तो बिल्कुल मिस मत करना। ये पूरा ब्लू सिटी जो दिखता है ना, आप लेन्स को एंजॉय कर सकते हो। मैंने एक प्रॉपर रील बनाया इंस्टाग्राम पे, आप चेकआउट कर लो, मैं यहाँ पे पिंक कर देती हूँ। और बहुत ही प्यारा सा लग रहा था, एकदम ब्लू ब्लू सा, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स भी थी। हाय गाइज, सो लास्ट स्पॉट में आज आ गई हूँ एंड ये है घंटाघर। ये बेसिकली ओल्ड सिटी का सेंटर है विच इज़ क्लॉक टावर। ये लोग पूरा एकदम नहीं होता, सरदार मार्केट है और सरदार मार्केट के बीच में सेंटर में जैसे हमारे यहाँ घंटाघर होता है उसी तरह से दे हैव दिस क्लॉक टावर। सो या यू कैन एंजॉय दिस सेक्शन एज वेल। अंदर आने के लिए एक जन के लिए 25 रुपीज़ लगता है और उसके अलावा आप सिर्फ इसी वाले फ्लोर पे आ सकते हो। उसके ऊपर अगर जाओगे तो क्लॉक के जो अंदर का जो पार्ट्स है ना वो सिर्फ आप देख सकते हो, उसके अलावा आपको कोई व्यू नहीं मिलेगा। बाय द वे मैं फ्लिप कर रही हूँ अपना कैमरा और मैं दिखाती हूँ किस तरह से मार्केट है सारे साइड का। तो गाइस कुछ ऐसा मार्केट दिखता है। तो आप वहाँ पे सरदार मार्केट के ये एंट्रेंस से आओगे और आप इस तरह से सरदार मार्केट को घूम सकते हो। और वो है यहीं से मेरा जो होटल है, जो हवेली मैंने बुक किया था, वो आधा किलोमीटर भी नहीं है और आसपास में अच्छा अच्छा खाने का ऑप्शन है। सो आई एम गोइंग टू एंजॉय दैट गाइज। उधर पीछे से जब हम इधर से टर्न करके जब पूरा आएंगे तो आपको देखो यहाँ मेहरानगढ़ का फोर्ट का इस तरह से व्यू मिल रहा है और ये 360 व्यू है, आप जिधर भी साइड खड़े होके देख सकते हो। और ये एग्जिट है सरदार मार्केट का। दैट्स इट, यही है घंटाघर विच इज़ बेसिकली यहाँ के लोग क्लॉक टावर बोलते हैं। हे गाइस, सो वेलकम टू अनदर डे इन जोधपुर। सो अभी मैं जोधपुर में रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ जसवंत थाड़ा और उसके अलावा राव जोधा का एक पार्क है वहाँ पे मैं जा रही हूँ और एक स्टेप वेल। तो आज ये 3 जगह का प्लान है। कल आपने ऑलरेडी देखा होगा मैं फोर्ट गई थी और सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया था। सो बी विथ मी। एंड ये मैं ब्यूटीफुल हवेली में रह रही हूँ, इसका नाम है गौरी हेरिटेज हवेली इन जोधपुर। सो इट्स अ डे 2 एंड वेदर इज़ ऑलमोस्ट गुड एंड अच्छा लग रहा है, मतलब इट्स अ प्लेजेंट वेदर इन द आफ्टरनून। अभी बज रहा है फ़िलहाल एक, थोड़ा सा डिले करके चल रही हूँ क्योंकि जोधपुर इज़ छोटा प्लेस एंड आसपास ही हैं सारे वॉकिंग डिस्टेंस पे। सो इट्स नॉट टू मच ऑफ रिक्वायर्ड टू टेक योर ऑटो और कार टू गो लॉन्ग डिस्टेंस। इट्स बेटर टू बी इन अ ओल्ड सिटी बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रेफरेबली वॉक लॉट ऑफ। बाय द वे गाइज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि जोधपुर जो है इतना खूबसूरत सिटी है बिकॉज ऑफ दैट ब्लू, इसीलिए इसको ब्लू सिटी भी बोला जाता है। दैट इज़ सो अमेजिंग। इवन जो मेरा हवेली भी है, जस्ट लुक एट दिस व्यू। बहुत ही चीप रेट में मैंने बहुत सही टाइम पे बुक कराया था एंड इट इज़ लाइक इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस दोज ऑथेंटिक हवेली वाला वाइब अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ओल्ड सिटी में ही रहना प्रेफर करो। एंड बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, अराउंड 5,000 वगैरह। एंड ऊपर में टॉप मोस्ट में भी बहुत ही खूबसूरत व्यू है लंच डिनर का। एंड जो बोल रही थी मेरा हवेली मीनिंग जहाँ पे मैं रह रही हूँ, इट लुक्स लाइक एन हवेली। दैट इज़ सो ट्रू। एंड ऑल्सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल कि जो ब्लू सिटी इसको इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है ना। बाय द वे आज का जो टेम्परेचर है इसका अभी फ़िलहाल 1:30 बजे 27 डिग्री है, बट इट्स फीलिंग कोल्ड एंड ब्रिज। गर्मी नहीं है एकदम, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं जल जाऊंगी। बट ऑब्वियसली बाहर जाने से पहले यू शुड अप्लाई योर सनस्क्रीन, योर सनग्लास एंड एवरीथिंग एंड कीप वाटर विथ योर सेल्फ एज वेल। इसलिए जो मेरा हवेली का रूम भी है ना वो भी बहुत ही ठंडा है। एंड आई टेलिंग यू, जब मैं पंखा ऑन कर देती हूँ ना 2-3 मिनट से ज़्यादा अगर मैंने ऑन कर दिया तो ठंड लगने लगती है, तो मैं बंद करना पड़ता है। एंड AC इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एंड ये वाला मेरा रूम है, दिस इज़ 107 फर्स्ट फ्लोर पे। बाय द वे अलग अलग हवेलीज़ हैं, अलग अलग हवेली रूम्स हैं एंड इस तरह से कुछ आर्किटेक्चर है। दिस इज़ बेसिकली योर सिटिंग एरिया जो पुराने ज़माने में होता था। और इस तरह के जो बीच में सेंटर वाले घर होते थे ना वैसा ही है सेम। नीचे से देखो, ऊपर से नीचे तक पूरा कनेक्टेड दिखता है और इस तरह से यहाँ पे बैठने का है। एंड दिस इज़ अ स्टेयरकेस विच आई एम टेकिंग बैक। एंड मैं फ़िलहाल उस वाले बालकनी में थी और अब देखो वहाँ पे से मैं आ गई हूँ। गाइस यहाँ पे ताला देखो ऐसे लगा रहे हैं, लॉक लगाने का प्रॉपर जो ओल्ड स्टाइल फैशन होता है ना वैसे लगाने का ये। बट बाय द वे गाइस, ये वाला जो लेन ली हूँ मैं,
ज़िंदगी में मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, कभी मत आना। मैं मास्क पहन के निकालना पड़ा मुझे, इतनी गंदगी है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हे गाइस, सो मैं आ गई हूँ यहाँ। बाय द वे, एक मैं हील टॉप चल कर आई थी, गौरी हेरिटेज जहाँ मैं रुकी हुई हूँ, जो हवेली के बारे में बता रही थी, मैं वहाँ से चल कर आई हूँ। एंड बाय द वे गाइस, इतनी गंदगी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब आपको वॉमिटिंग हो जाएगा, सूसू पॉटी पूरा, मतलब आई एम नॉट श्योर इस पूरे कम्युनिटी में इधर में इतनी गंदगी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आई एम नॉट श्योर गवर्नमेंट कुछ हाइजीन मेंटेन कर रही है कुछ या नहीं, मुझे नहीं पता, बट वॉकेबल डिस्टेंस नहीं है। प्लीज़ प्रेफर आप मेन रोड से आओ, और मेन रोड से ही आप ऑटो का कैब जो भी लिया है आप वही प्रेफर करो। ऊपर आके खैर मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ ऐसा व्यू है। आप पीछे देखोगे तो वो फोर्ट है जो आपने कल ऑलरेडी मेरे वीडियो में देख लिया होगा। बट गाइज प्लीज़ प्लीज़, आई एम हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं आके देख ली हूँ, वॉकेबल डिस्टेंस ज़रा भी नहीं है। एंड मेरे साथ बहुत सारे फॉरनर थे। दैट्स वॉट इट रिप्रेजेंट इंडिया मैन। इतनी गंदगी इन इंडिया, एंड जोधपुर इज़ नॉट फॉर अ वॉकेबल पर्सन। जो टूरिस्ट है और उसको चलना हो इस तरह से, आई एम 100% श्योर वॉकेबल तो नहीं है। इतनी गंदगी, मतलब मैंने अपने लाइफ में कभी उतनी गंदगी नहीं देखी थी। मैं तो यही सोच रही थी कि इतनी गंदगी में लोग कैसे रहते हैं। आई एम नॉट श्योर, बट दैट वाज रियली अ बुलशिट। और मुझे लगता है कि इंडिया को हम इतने गंदे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। सो मैं आ गई हूँ राव जोधा जसवंत थाड़ा गेट, जो ऊपर चढ़ने के बाद ऑलमोस्ट 5 मिनट्स लगा, और फिर मेन रोड क्रॉस करके मैं यहाँ आ गई हूँ। गाइज, यू विल सी ऑल द टिकट डिटेल हियर। एडमिशन कंट्रीब्यूशन इज़ 100 फॉर इंटरनेशनल, एंड फॉर जो रिमेनिंग यहाँ पे मेंशनड है। फॉर जसवंत थाड़ा जहाँ पे मैं जा रही हूँ, 1 to 4 पीपल इट्स 150 ईच। सो या गाइज, इट टुक मी 100 रुपीज़ फॉर 2 पीपल। गाइज मैं आ गई हूँ जसवंत थाड़ा। स्टेयरकेस ऊपर से लेके वो अच्छा, इतना अच्छा सा वो जो म्यूज़िक बजा रहे थे, इट वॉज लुकिंग सो गुड। गाइज यहाँ जसवंत थाड़ा में म्यूज़ियम है, और उस टाइम का जस्ट लुक एट द आर्किटेक्चर। बाय द वे गाइज, यहाँ पे हिस्ट्री मेंशन्ड है, आप रोक के आराम से रीड कर सकते हो। आई एम टेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल। राठौड़ ऑफ मारवाड़ जोधपुर। इस बाहर का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा देखने में, और इस साइड में ना हवा चल रही है, इतनी मस्त, मज़े आ रहे हैं। दिन दिन में इतनी गर्मी है, अच्छा लग रहा है। अंदर जाके आपको मैंने दिखाया ही, एक काइंड ऑफ अ म्यूज़ियम बना रखा है इन लोगों ने। सारे किंगशिप जितने भी मारवाड़ किंगडम के थे ना, जितने भी लोग थे, उनका पूरा अच्छी से फ्रेम लगा रखा है। हाय गाइस, सो मैं जसवंत सिंह ताड़ा का जो म्यूज़ियम बना हुआ है वो मैं देख कर आ गई हूँ। गाइस, ये जो जसवंत सिंह ताड़ा मेमोरियल है, आइडियली ये बनाया गया था 1899 में बाय महाराजा सरदार सिंह, और वो बनाए इसलिए थे क्योंकि अपने फादर को रिप्रेजेंट करने के लिए, महाराजा जसवंत सिंह टू, तो उनके डिमाइस पे बनाया गया था ये मेमोरियल। के बाद राजपूत डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये मेमोरियल बनाया गया। जितने भी रूलर्स हैं ना, सबके फ़ोटोज़, मेमोरीज़ वगैरह यहाँ पे हैं इनसाइड द म्यूज़ियम, सो यू कैन चेक आउट दैट एज़ वेल। जिसमें मार्बल यूज़ हुआ है वो मकराना मार्बल यूज़ है। वो बहुत ही थिन होता है, अगर उसको पॉलिश किया जाए तो गोल्ड का साइन रिफ्लेक्ट होता है उसमें, तो उससे बना हुआ है यहाँ पे। सो या, एंड यू कैन एंजॉय, यू कैन सेट आराम से, जैसे मैं अभी फ़िलहाल बैठी हुई हूँ पार्क में आराम से, बिकॉज बहुत धूप है। एंड जसवंत सिंह ताड़ा इज़ दैट्स ऑल अबाउट। जहाँ पे मैं एंट्रेंस पे थोड़ा सा झील है, एंड देन दिस इज़ अ मेमोरियल फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑल द राजपूताना, जितने भी रूलर्स थे उनका डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये मेमोरियल बनाया गया था। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ तूरजी का झालरा। बेसिकली अगर नहीं पता है तो अराउंड 1740 में इसको बनाया गया था। उस टाइम में इट वाज एन इनोवेशन, बिकॉज जो महाराजा थे यहाँ के, उन्होंने अपने किंगडम में इस तरह का वाटर सप्लाई स्टोर बनाया था, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती थी, एंड दे यूज्ड टू फील लॉट ऑफ चैलेंजेस, सो इसीलिए बनाया गया है यहाँ पे। एंड अमेजिंग फैक्ट ये है कि उस टाइम में 1740s के अराउंड में क्या वाटर सप्लाई था, किस तरह से स्टोर करके रखना था। एंड अभी पीछे में बच्चे लोग जो हैं वो कूद रहे हैं, उछल रहे हैं। गाइज, यहाँ पे तूरजी का झालरा का हिस्ट्री है, बट इसको यहाँ पे लिखा हुआ है तोरई स्टेप वेल। देखो ऐसा है हिस्ट्री, आप रीड कर सकते हो। एक बार मैं व्यू दिखा देती हूँ आपको पूरा ओवरऑल। सो समथिंग लुक लाइक दिस। सो गाइज़, जैसे ही आप तूरजी का झालरा में आओगे, उसके जस्ट सामने में ये स्टेपवेल रेस्टोरेंट है, आप बिल्कुल ट्राई करना। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। मैंने यहाँ पे पापड़ी चाट और ये मोहितो पिया था। बाय द वे बहुत ही एक्सपेंसिव, इस दोनों का 1600 बिल आया था। अ लिटिल एक्सपेंसिव बट मस्त व्यू है।
बाय द वे जोधपुर का जैकेट कारपेट बहुत ही फेमस है, तो मैं चली गई थोड़ा सा मार्केट देखने के लिए। मुझे ये जैकेट बहुत पसंद आया था, बट इट वाज अराउंड 3500। और इसी तरह का कुछ पैटर्न में मैंने लिया है जैसलमेर से भी, तो वो आप आने वाली वीडियो में देखना। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं आ गई हूँ वापस घंटा घर के पास कुछ खाने के लिए। वापस मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको क्या क्या मार्केट में मिलता है, लाइक साड़ियाँ चूड़ियाँ एंड ऑल, इस तरह से। एंड देन शाही समोसा इज़ वेरी फेमस, यू कैन ट्राई दिस। देन बगल में अरोड़ा चाट भंडार था, वहाँ से मैंने चाट खाया। आपने मेरा शायद रील देखा ही होगा। फिर उसके बाद मैं ये सारे चीज़ खाने के बाद मुझे बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगा। और यहाँ पे ही थोड़ा घंटा घर के पास एक फ़ेमस है मिश्री लाल की लस्सी, तो मैं यहाँ मिश्री लाल की लस्सी चली गई, जो पर्सनली मुझे एवरेज लस्सी लगी। आप वो भी ट्राई कर सकते हो, मक्खन वाली लस्सी, बट मुझे लगा 50 रुपीज़ के हिसाब से ओके ओके था। एंड उसके बाद मैं थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कराया, मार्केट घूमी, एंड दैट्स इट। दैट वाज द 2 days जोधपुर वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। एंड तक ज़रूर देखना, एक ब्लूपर भी है, बहुत मज़ा आएगा आपको। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोधपुर एंड इट्स द थर्ड डे। अभी मैं जा रही हूँ जैसलमेर। यस, सो अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 6:15। आई एम ऑलमोस्ट रेडी। मैं अभी पी रही हूँ गर्म पानी। आई होप आपको ये जोधपुर का सीरीज़ अच्छा लगा हो। नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलेंगे जैसलमेर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चीयर्स गाइस। ट्रैवल करें और लोचा ना हो, ऐसे हो नहीं सकता। अभी मैं बज रहा है ऑलमोस्ट 7। अब मैं यहाँ जोधपुर बस स्टैंड में खड़ी हुई हूँ। जो मैंने AC डिलक्स बुक कराया था वो 7 बजे उदयपुर से चलती है, जो बस चलती है। उन लोगों ने, गवर्नमेंट वालों ने जो मैसेज किया है जोधपुर टू जैसलमेर, वहाँ पे 7 बजे लिखा हुआ है, बट वो 7 बजे उदयपुर से चलती है, या तो 1:30 बजे पहुँचती है, शाम में 6 बजे जैसलमेर पहुँचेगी। अब रादर देन वो AC बस के बजाय इस कचरे वाले जो बिना नॉन AC के होता है उससे जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 घंटा यहाँ से है। 253 किलोमीटर अराउंड है, तो मेरे को आराम से 1 बजे तक तो पहुँचना ही पहुँचना है, बिकॉज 3 बजे मेरा चेक इन है मेरे रिजॉर्ट में। तो अब उसको तो कुछ ऑप्शन ही नहीं। अभी अनाउंसमेंट हो रहा है, थोड़ी देर में मैं मिलती हूँ आपको। गाइज अब तो मैं इस बस का वेट कर रही हूँ जो जाएगी जैसलमेर के लिए। अराउंड 7:30 बजे चलती है ये खटारा वाली बस। जस्ट वन मैसेज, आई बिलीव कि एक मैसेज गवर्नमेंट अच्छी से इन्फॉर्म नहीं कर सकती लोगों को। इतना जल्दी सुबह उठी, फटाफट सारे चीज़ फ्रेशन अप, पैकिंग वगैरह करने के बाद ऑटो वाले को पहले से प्री बुकिंग वगैरह करना पड़ा, क्योंकि रैपिडो नहीं चलता, इतने महंगे चार्जेस लेते हैं। यहाँ आई तो चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 7:30 बजे एक लास्ट खटारा बस तो जा रही है, जो 12:30 बजे तक 1 बजे तक पहुँचा देगी। थैंकफुली वो पहुँचा दे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इन सारे खटारे बसेस में बहुत गंदा रहा। जब मैं छोटी रहती थी ना, ये बस कहीं भी रुकती है, चलती है, किसी को भी चढ़ा देती है, ओवर कंजस्टेड कर देती है, सारी चीज़ें होती है। होप सो वो सब ना हो और मैं आराम से पहुँच जाऊँ अपने डेस्टिनेशन पे। So yeah guys, that's a mishap I just wanted to share with you. This happens usually। आप अगर ट्रैवल वगैरह करोगे तो आप ये सब चीज़ के लिए, चैलेंजेस के लिए ओपन रहना बहुत ही ज़रूरी है, और आपको क्विक डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्विक डिसीजन लिया, हम खटारा बस से ही जाएंगे, बट जाएंगे बिल्कुल अपने टाइम पर ही।